कर्मपुर गांव में अनिकेत अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। वो दूध बेचने का काम करता था। उसके पास 2 गायें थी। एक दिन अनिकेत दूध बेचने जा रहा था तो उसे किसी ने आवाज दी। अनिकेत ने मुड़कर देखा तो एक छोटा सा बच्चा उसे पुकार रहा था। अनिकेत, क्या है, क्यों बुला रहा है मुझे? बच्चा, मुझे माखन खाना है। अनिकेत, मेरे पास तो सिर्फ दूध है। बच्चा, ठीक है, मुझे दूध ही दे दो। अनिकेत, पैसे है तेरे पास जो दूध पिएगा? जा अपने घर से पैसे लेकर आ। बच्चा, मेरे पास पैसे नहीं है, बिना पैसे के दे दो। अनिकेत उसे डांट कर भगा देता है और दूध बेचने चला जाता है। वो सारा दिन भटकता रहता है लेकिन उसका आधा ही दूध बिक पाता है। शाम तक घूमने के बाद वो घर आ जाता है। सुधा, क्या बात है, आज बहुत परेशान हो? अनिकेत, आज तो पता ही नहीं क्या हो गया, आधा दूध बिका ही नहीं। सुधा, कोई बात नहीं, मैं इसका मक्खन निकाल कर तुम्हें दे दूंगी, उसे तुम बेचाना। तभी अनिकेत को बच्चे की याद आ गई। उसने सुधा को सारी बात बताई। सुधा, यह आपने ठीक नहीं किया। अनिकेत, तू नहीं जानती इन गांव वालों को, जानबूझकर अपने बच्चों को भेज देते हैं। एक को दे दिया तो 10 आ जाएंगे। अगले दिन अनिकेत मक्खन और दूध दोनों लेकर चल देता है। रास्ते में उसे वही बच्चा मिलता है। वो फिर से मक्खन मांगता है और अनिकेत उसे फिर से डांट कर भगा देता है। उस दिन भी उसका ना मक्खन बिका ना दूध। वो शाम को घर आ जाता है। अगले दिन से हर दिन यही होता था। अब वो बच्चा अनिकेत को नहीं मिलता लेकिन उसका दूध कोई नहीं खरीदता था। धीरे धीरे वे गरीब होने लगते हैं। एक दिन एक गाय को चारा खिलाने के लिए अनिकेत एक गाय को बेच देता है। इसी तरह चिंता करते करते अनिकेत बीमार पड़ जाता है। वो इतना कमजोर हो जाता है कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। सुधा उसे दवाई देकर दूध बेचने चल देती है। अनिकेत, लगता है उस बच्चे का दिल दुखाकर मैंने ठीक नहीं किया। पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था। तुझे कोई भी मिले उसे बिना पैसे लिए दूध दे देना, शायद इस तरह मेरे पाप कम हो जाए। सुधा उसी जगह पहुंच जाती है जहां वो बच्चा अनिकेत को मिला था। सुधा, मुफ्त में दूध ले लो, मुफ्त में मक्खन ले लो। पूरे दिन आवाज लगाने के बाद भी उसका दूध दही कोई नहीं लेता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे एक औरत जाती हुई दिखती है। सुधा, बहन, इस गांव में कोई भी हमसे दूध मक्खन नहीं लेता, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। औरत, अरे तुम्हें नहीं पता, इस गांव में कुछ दिन पहले एक बालक आया था। वो सबसे दूध और मक्खन मांग रहा था। सबने उसे मक्खन खिलाया। जानती हो, जिस बर्तन में उसने मक्खन खाया था वो बर्तन हमेशा दूध से भरा रहता है, इसीलिए हमें दूध की जरूरत नहीं पड़ती। सुधा, बहन, वो बच्चा कहाँ है? औरत, अब तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन इस गांव पर उसकी ऐसी कृपा, सच कहूं तो मुझे लगे कान्हा जी खुद आए थे मक्खन खाने। यह सुनकर सुधा रोती हुई घर आ जाती है। सुधा अनिकेत को सारी बात बताती है। अनिकेत ये सब सुनकर रोने लगता है। अनिकेत, भगवान कृष्ण स्वयं दर्शन देने आए और मैं उन्हें भोग भी नहीं लगा सका। मेरा पाप अब मेरे मरने से भी नहीं कटेगा। अनिकेत और सुधा दोनों अन्न जल छोड़ भगवान कृष्ण नाम का जप करने लगते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अनिकेत, जो पहले से ही बीमार था, मरने की अवस्था में पहुंच जाता है। सुधा भी बहुत कमजोर हो जाती है। तभी रात के समय वही बच्चा उनके घर आ जाता है। बच्चा, मुझे माखन खाना है। उसकी आवाज सुनकर दोनों उठ जाते हैं और रोने लगते हैं। अनिकेत, भगवान, आज सच में मेरे पास माखन नहीं है, अब तो दूध भी नहीं है, मैं आपका भोग कैसे लगाऊं? सुधा रो कर उनके पैरों में गिर जाती है। बच्चा, झूठ बोलते हो, वो देखो। दोनों पीछे देखते हैं तो सोने के बर्तनों में दूध, दही और मक्खन के ढेर लगे हुए थे। दोनों बच्चे के पैरों में गिर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं। उनके चमत्कार से अनिकेत और सुधा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कान्हा, यदि कोई तुमसे मदद मांगे तो उसकी मदद अवश्य करना। ये कहकर कान्हा जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद दोनों प्राणी
भगवान की भक्ति करने लगते हैं।